श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा करने से फल क्या मिलेगा या मत सोचो। सेवा करने का एक मौका मिला, यही फल है। समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। बुरे लोगों की संगति ही नर्क है और जो व्यक्ति उस बुरी आत्मा से बच गया वह स्थिति ही स्वर्ग समान है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफर और बाकी है। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें वसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही जीवन में दुख न हो तो सुख के महत्व का आभास नहीं होता। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सिखा भी देता है। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। अकेले चलना भी सीख लो। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी रहेंगे। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य करुणा ही नहीं, अपितु वह प्रचंडता भी है, जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी कर दे। किसी से किसी भी तरह की प्रतिश्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारिए। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। प्रकृति के प्रति जागृति होना सीखिए। अगर आप ये नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। एक गरीब को हंसते हुए देख दिल को ये यकीन हो गया कि खुशियाँ का संबंध कभी पैसे से नहीं होता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है ये दुनिया सिखा देगी। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति ना हो वो अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक है, क्योंकि यह दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पैरों को काटा जाता है और टेढ़े पैरों को छोड़ दिया जाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यहीं भी छूट जाएंगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता है और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। किसी की संगत से आपके विचार सुदगत होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। समय बहरा है, उसने किसी की सुनी नहीं, परंतु वो अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। आपके जीवन की गुणवत्ता आपके कपड़े, गाड़ियाँ, घर से निर्धारित नहीं होती, किंतु आप जीवन को कितने आनंद से पसार करते हैं उस पर होती है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का आनंद विस्तार कर लो। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है
बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। इस संसार में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। जो इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने दो तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहाँ सिर्फ लोग क्या कहेंगे, इसी वाक से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए ही स्वयं निर्णय लेना सीखिए। पता नहीं क्यों मोमबत्तियाँ पकड़ना सीख गए हम, वरना नारी के सम्मान में लंका दहन और महाभारत करने की संस्कृति थी हमारी। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने के समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी के आत्मा को दुखी ना करे। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गए हो। मनुष्य किसी चीज़ के पीछे जितना भागता है, वो मनुष्य से उतना दूर भागती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते थे, पर ये देने वाला बखूबी जानता है। मनुष्य किसी चीज़ के पीछे जितना भागता है, वह मनुष्य से उतना दूर भागती है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा साथ है, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यह जीवन का प्रबंधन कहलाता है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। बुद्धिमान वही नहीं जो बोलना जानते, असली बुद्धिमान तो वो है जिससे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। मनुष्य का शरीर रथ की तरह होता है, बुद्धि उसकी सारथी होती है, जबकि मन चालक का काम करता है, और शरीर में मौजूद सभी इंद्रियां घोड़े का काम करती है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोने छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। दूसरों को हराने पर नहीं, खुद को जीतने पर ध्यान दीजिए, इससे आप कभी नहीं हारेंगे। जीवन में मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। क्षमा और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकाम होते हैं तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है, और अंत ही प्रारंभ है। जब माँ छोड़ कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता है। जब पिता छोड़ कर जाते हैं तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता। जितने बुरे हालात को आप सहते हो,
आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान से नहीं, पहले मुश्किल से हुआ करता है। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपके हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। मेरे प्रिय मित्र, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।